लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी बात को दिल में लेकर सीहोर के छोटे से गांव भोजनगर की मेघा परमार ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। तिरंगा फहराने के बाद सीहोर की मिट्टी और पत्थर को भी उस स्थान पर रख दिया ताकि याद रहे कि ये वो जगह है जहां मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार पहुंची थी। मेघा बहुत खुश हैं। आखिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। बेस कैंप से कैंप नंबर 4 तक का सफर 18 मई को ही मेघा ने पूरा कर लिया था। 7,600 मीटर की ऊंचाई और -15 से 20 डिग्री के बीच का तापमान था। वातावरण में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो शेरपा ने मास्क से ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़ा, लेकिन उसे लगाने के बाद 10 मीटर ही चली थी कि उनका दम घुटने लगा और वो वापस बेस कैंप ले आए। बात 19 मई 2019 की करें तो लगा था कि सपना शायद अधूरा रह जाएगा। सुबह कैंप नंबर 4 के आगे वातावरण में ऑक्सीजन लेवल शून्य होने और मास्क नहीं लगाने की जिद से परेशान होकर डॉक्टर्स ने एवरेस्ट समिट की अनुमति देने से मना कर दिया। सपना कुछ टूटने सा लगा था, लेकिन जिद अटल थी। शाम को शेरपा और डॉक्टर्स ने कैंप से शिखर तक ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखने की शर्त के साथ उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन दे दी। बात 20 मई की करें तो रवाना होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर्स ने उनकी सुबह जांच की और शिखर के सफर के लिए बिल्कुल फिट घोषित कर दिया। शेरपा 10 से 15 मीटर की चढ़ाई के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर खुले वातावरण में सांस लेने की प्रैक्टिस कराने लगे। इससे फायदा यह हुआ कि पहले मास्क लगाने पर होने वाली घुटन बंद हो गई। सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने के लिए शरीर तैयार हो गया। तय शेड्यूल के मुताबिक 20 मई की रात कैंप नंबर 2 में रेस्ट करना था, लेकिन सपना पूरा होने के जोश और उत्साह के कारण 21 मई की सुबह कैंप नंबर 3 का सफर कंप्लीट कर लिया। आगे रास्ता कठिन था, थकान भी काफी हो गई थी। कम करने के लिए कैंप नंबर 3 में करीब 8 घंटे विश्राम किया, लेकिन चाहत बाकी थी, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैंप 3 से रात को जब कैंप 4 की ओर वो बढ़ी तो मौसम स्थिर था। तापमान -10 डिग्री से कम था। पूरी रात बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों पर तेज बर्फीली हवाओं ने कई बार रास्ता रोका। दोपहर होते होते 22 मई को कैंप नंबर 4 में मेघा पहुंच गई। 22 मई की रात 8 बजे कैंप 4 से एवरेस्ट को छूने का सफर उन्होंने शुरू किया। ये कैंप 7,900 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां शिखर की ऊंचाई महज 948 मीटर बची थी, लेकिन बर्फ की सीधी चट्टानों पर बने करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते को पूरा करने में 15 घंटे लग गए। कैंप 4 से अभी 100 मीटर ही वे आगे बढ़ी थीं, तभी दोबारा सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तत्काल पीठ पर बैग में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन किया और मास्क से ऑक्सीजन लेना शुरू किया। इसके बाद 884 मीटर की पूरी चढ़ाई ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सुबह 10:45 पर पूरी की। यहां 30 मिनट रुकने के बाद बेस कैंप में वापसी का सफर शुरू किया। माउंट एवरेस्ट से वापस आने पर ट्रेनर रत्नेश पांडे और इस सफर को साकार करने वाले श्री SR मोहंती खासतौर पर उन्हें याद आते हैं, जिन्होंने कदम कदम पर हौसला बढ़ाया। मेघा परमार के ट्रेनर रत्नेश पांडे कहते हैं कि -20 डिग्री तापमान में रहने के बाद सामान्य वातावरण में आने में काफी समय लगता है, इसलिए बेस कैंप 3 और 2 में करीब 7 घंटे का विश्राम करने के बाद मेघा नीचे पहुंची। उधर मेघा के गांव में जश्न का माहौल था, क्योंकि सब अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। पिता दामोदर परमार और मां श्रीमती मंजू ने बताया कि मेघा ने सीहोर की मिट्टी एवरेस्ट के शिखर पर स्थापित कर दी है। मेघा के पिता श्री दामोदर परमार किसान हैं और मां गृहिणी हैं। मेघा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में मिली और वे लगातार आगे बढ़ने की ख्वाहिश लिए उस मकाम पर पहुंच गईं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता।
मेघा कहती हैं कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद दुनिया गोल होने का एहसास होता है। वहां से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वे कहती हैं कि 22 मई की सुबह 5 बजे जब एवरेस्ट समिट कंप्लीट किया तो उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर था। दिल में यही ख्याल था कि भारत के लिए वे कुछ ऐसा करके जा रही हैं जिस पर पूरी दुनिया को नाज होगा। सल्यूट मेघा परमार।